ये मुल्क सबका साझा है, सबके हुकूक बराबर हैं, किसी को मनमानी की इजाज़त नहीं देंगे। अक़लियतों से ज़्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। पीएम हाउस में सजी क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, भारत के साथ जहाज गिराए। चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लियती भाई और बहन से कोई नाजायज ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाजत नहीं होगी कि आप साथ को ज्यादती कर सके। जस्टिस AR कर्नेलियस सेसिल चौधरी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर लुत्फा, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत की। मसीही बिरादरी को अमन, हम आहंगी और खुशहाली की मुबारकबाद दी। हर पाकिस्तानी की खुशी, सारे हम वतनों की खुशी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस पर वाज़ेह पैगाम। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा, मुबारकबाद दी। खुशियों में भरपूर यकजहती और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चर्च में तकरीब के शुरुका से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी का विजन उजागर किया। कहा, मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा और सलामती में खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी मसीहियों ने नस्ल दर नस्ल पाक फौज में काबिल फ़ख्र और नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। पाक फौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसीही बिरादरी ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मुल्की दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के लिए पाक अफवाज के नुमाया किरदार को खिराज तहसीन भी पेश किया। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज पाकिस्तान के मेहमान बनेंगे। इस्लामाबाद आमद पर पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे फ़िज़ाओं में सलामी पेश करके हिफाजती हिसार फराहम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शानदार इस्तक़बाल की भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। एक रोज़ा दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और स्ट्रेटीजिक शराकतदारी पर मुशावरत होगी। पाक UAE बिरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। देरीना दोस्त के इस्तकबाल और मेजबानी की बड़ी तैयारियाँ। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों और इमारतों पर पाक UAE परचमों और कायदीन की तस्वीर की बहार। रास्तों की खसूसी तज़ीन व आराइश बरक़ी कुमकुमों से चरागां कर दिया गया। सदर UAE बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का ये पहला दौरा पाकिस्तान है, जिसमें वज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा पहुँच रहा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा पाकिस्तानी फिजाओं में दाखिल होने पर पाक फिजाइया के शाहीन लड़ाका जहाजों से सलामी देकर हिफाजती हिसार मिलेंगे। UAE क़यादत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल के साथ 2 तरफ़ा मजमूई ताल्लुकात का कसीरुल जहती जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी और खलीज में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की आला तरीन क़यादत का दौरा पाकिस्तान देरीना बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम संग मील साबित होगा, जिसमें 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाक़ाई इस्तेहकाम में ताउन के फरोग के नए मौके भी तलाश किए जाएंगे। सदर UAE के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल है। वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया है। मजीद हमें बताएंगे टीका खान सानी। टीका खान सानी, बताइए इस हवाले से। ब्रादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान अहम सरकारी दौरे के मौके पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। नूर खान एयरबेस पर खुसूसी तैयारी के जरिए उनकी आमद होगी और VVI प्रोटोकॉल के जरिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया जाएगा और उनके
अजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और यकीनन 1-on-1 मुलाकातें वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी और सिविल और आला अस्करी क़यादत भी इस मौके पर मौजूद होगी और पाकिस्तान और यूएई के जो ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से ताल्लुकात हैं उसको वुसअत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और अस्करी ताउन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर भी जोर दिया। अमेरिकी सदर की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी बढ़तरी के साथ फातेह, भारत लूजर करार। फॉरेन पॉलिसी जरीदे का इतराफ। रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। वॉशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरिफ। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने एतमाद और रसाई हासिल की जो कई इत्तेहादी भी न कर सके। वो अमेरिका के नजदीक एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकत दार बनकर उभरा। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से जाती कुर्बत पेशरफ्त की अहम वजह है। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में फील्ड मार्शल और वजीर आजम का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की क़यादत पाकिस्तान की वॉशिंगटन वापसी का मरकजी सतून बनी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सिफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। इसी वजह से वॉशिंगटन में पाकिस्तान की आवाज वजनदार बनी। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के ट्रांजैक्शनल फ्रेम में नतीजा खेज सफारतकारी की। क्रिप्टो करेंसी जैसे मामलात भी पाक अमेरिका बातचीत और डील्स का हिस्सा बने। मादनियात के मामले में भी अहम पेशरफ्त सामने आई। सदर ट्रंप भारत की तिजारती पॉलिसियों पर मायूस हैं। रूसी तेल की खरीदारी भी वॉशिंगटन की नाराजगी की वजह बनी। फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। 10 दहशतगर्द मारे गए। अहम कार्रवाई डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में की गई, जहां फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। खवारिज का सरगना दिलावर भी शामिल, जिसके सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों पर कारी-वार। 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने वाले 10 खारजी ठिकाने लगा दिए गए। ISPR के मुताबिक 24 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका इतलात पर बलोचिस्तान के जिला कलात में उनके ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बुनियाद पर दूसरी कामयाब कार्रवाई डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में की गई। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 ख्वारिज हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में ख्वारिज का सरगना दिलावर भी शामिल है, जिसके सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। दोनों मकामात पर क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को खत्म किया जा सके। अफगान सरजमीन से हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। ताजिकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से आने वाले 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। फायरिंग के तबादले में 2 ताजिक सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए हैं। जाए वक़ुआ से हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया है। ताजिक हुकाम ने वाक़े पर तालिबान रजीम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि तालिबान रजीम दहशत गर्द तंजीमों से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में गैर संजीदा है। आइंदा सरहद पार करने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। अमेरिकी फौज ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है कि मसीही शहरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयाँ होंगी। अमेरिकी सदर ने वाजे कर दिया है। अमेरिकी फ़ौज ने नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं।
अमरीकी फ़ौज ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। मसीही शहरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयाँ होंगी।